दुनिया में कुछ देश होते हैं और कुछ देश इतिहास बन जाते हैं। अमेरिका एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक ज़मीन नहीं, एक सोच है। डॉलर से लेकर डेमोक्रेसी तक, हॉलीवुड से लेकर हथियारों तक, अमेरिका हर जगह है। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका बना कैसे और इतना ताकतवर क्यों बना? आज का यह सवाल और जवाब जिस पे हम चर्चा करेंगे। चैप्टर 1, अमेरिका से पहले अमेरिका। अमेरिका की कहानी 1492 से शुरू नहीं होती। हजारों साल पहले यहाँ ज़मीन जिंदा थी। यहाँ रहने वाले लोग रेड इंडियन थे। उन्होंने कहा, ज़मीन हमारी नहीं है, हम ज़मीन के हैं। उनके लिए प्रकृति ही माँ थी। लालच अपराध था, समुदाय परिवार था। लेकिन फिर आया यूरोप। यूरोप की सोच थी जमीन, ताकत और कब्जा। जहाँ इंसान मजदूर था। यहाँ से सभ्यता नहीं, संघर्ष शुरू होता है। चैप्टर 2, कोलंबस और असली सच्चाई। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस आया तो, लेकिन उसकी खोज खाली हो गई। अमेरिका दबाव में था। यूरोप बीमारी लाया, बंदूक लाया, धर्म के नाम पर हिंसा लाया। 90% तक स्थानीय आबादी खत्म हो गई। यह इतिहास का एक कड़वा नरसंहार था। अध्याय 3, ब्रिटिश कॉलोनियाँ और आर्थिक गुलामी। ब्रिटेन ने 13 कॉलोनियाँ बनाई। अमेरिकी मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे, बंदरगाहों पे काम करते थे, दुकानों में काम करते थे। लेकिन टैक्स लंदन तय करता था, कानून लंदन बनाता था, आवाज़ लंदन दबा देता था। तभी एक सवाल उठा, अगर सरकार हमारी नहीं तो हम सरकार के क्यों माने? यहीं से खतरनाक युद्ध के जन्म हुआ और स्वतंत्रता की शुरुआत हुई। अमेरिकी क्रांति। चैप्टर 4। यह क्रांति अचानक नहीं हुई। हथियारों से पहले, किताबों से पहले शुरू हुई। जॉन लॉक ने कहा, इंसान जन्म से स्वतंत्र है और स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। रूसो ने लिखा, सत्ता जनता से आती है, अर्थात जनतंत्र ही लोकतंत्र की जननी है। ये बातें राजाओं के लिए अखर गई। 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया। इस लाइन ने दुनिया बदल दी। ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, एक टोगो दिया गया। चैप्टर 5, संविधान की नींव। अमेरिका जानता था, आज़ादी से बड़ा खतरा सत्ता से है। इसलिए उसने संविधान बनाया, जहां राष्ट्रपति तानाशाना बने, संसद पागल न हो, अदालत बिक न जाए, अर्थात कानून सर्वोपरि हो। इसलिए पावर डिवाइड की गई, चेक इन बैलेंस रखे गए। यह संविधान सिर्फ कानून नहीं था, मानव स्वभाव की एक समझ थी। अध्याय 6, पूंजीवाद के सपने और फैक्ट्रियाँ। अमेरिका ने कहा, सरकार रास्ता दिखाएगी, चलना तुम्हें होगा। यहाँ पैदा होना, पूंजीवाद के साथ चलना है। जहाँ रिस्क लेना सम्मान की बात होगी, फेल होना अपराध नहीं माना जाएगा, दोबारा उठना ही संस्कृति कहलाएगी। लेकिन साथ में अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। वो आज हम देख सकते हैं। यह सिस्टम सपने दिखाता है, लेकिन सबक को नहीं। यह अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधाभास है। चैप्टर 7, युद्ध और डॉलर। 2 विश्व युद्ध ने दुनिया को तोड़ दिया। अमेरिका ने हथियार बनाए, कर्ज दिए और एक सिस्टम खड़ा किया, जिसका नाम IMF और वर्ल्ड बैंक रखा। ये सिस्टम गोली नहीं चलाते, लेकिन देशों को झुका देते हैं।
जो अमेरिका की डिप्लोमेसी पॉलिसी का एक हिस्सा है। चैप्टर 8 संस्कृति सबसे ताकतवर हथियार होती है। अमेरिका ने सॉफ्ट पावर बनाई जिसमें हॉलीवुड, म्यूजिक, सोशल मीडिया। अमेरिका बंदूक नहीं कहानी से जीतता है। लोग अपनी भाषा बोलते हैं, वे अपने कपड़े पहनते हैं, वे उसके सपने देखते हैं। अमेरिका सॉफ्ट पावर डेवलप कर चुका था। अध्याय 7 आज का अमेरिका अंदर की दरार। आज अमेरिका नस्लवाद से लड़ रहा है, गन कल्चर से जूझ रहा है, मानसिक अकेलेपन से टूट रहा है। उदाहरण के तौर पर सुपर पावर भी कमज़ोर होती है। कंक्लूजन, अमेरिका सिखाता है कि ताकत बंदूक से नहीं विचार से जीती जाती है, लेकिन यह भी है कि हर विचार की एक कीमत होती है।